दोस्तों, भारत से सटे समुंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समुंदर के नीचे आज भी कई सारी साइट्स दबी हुई हैं, जिनके बारे में शायद किसी को नहीं पता। आज से कुछ वर्षों पहले ऐसी ही एक जगह की खोज हुई थी, जिसके बारे में जान के लगभग हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं गुजरात के ऐतिहासिक द्वारका नगरी की, जो आज भी गहरे समुद्र में मौजूद है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और वो पले बढ़े गोकुल में, और राज कृष्ण जी ने द्वारका में किया। द्वारका का नाम सुनते ही सीधा हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि द्वारका, जो आखिर एक वक्त में भगवान कृष्ण का प्रिय था, वो आखिर डूब क्यों गया, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपके सामने इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट सेक्शन में भगवान जय श्री कृष्ण भी लिख दीजिए। दोस्तों, द्वारका, जिसका दूसरा नाम एक समय पे कृष्ण नगरी हुआ करता था, महाभारत में कथा लिखी हुई है। और इस कथा के हिसाब से जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को मार गिराया था, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वो भगवान कृष्ण और यदुवंशियों को खत्म कर डालेगा। इसलिए जरासंध को जब भी मौका मिलता वो मथुरा पे हमला कर देता। वो गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन सब हमलों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बहुत ही खूबसूरत नगरी की स्थापना की। यहाँ पे श्री कृष्ण अपने लोगों के साथ सुकून से जिंदगी गुजारने लगे और ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ता गया और लगभग 36 साल तक भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पे राज किया। और एक दिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ा, ऐसे ही द्वारका भी समुद्र में डूब गया। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में इसको लेके 2 कहानियाँ बताई गई हैं। सबसे पहली है माता गंधारी का श्री कृष्ण जी को श्राप देना, और दूसरी कथा है श्री कृष्ण जी के बेटे को ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप। चलिए सबसे पहले आपको गंधारी की कथा सुनाते हैं। अब जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, महर्षि व्यास के शिशु संजय ने जब गंधारी को ये बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी के साथ सेना पे आ चुके हैं, तो गंधारी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। लेकिन फिर कैसे भी करके उन्होंने अपने आप को संभाला। लेकिन जब गंधारी को ये पता चला कि पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण भी थे, तो वो आग भगोला हो गयी। गंधारी इतना ज्यादा गुस्से में आ गयी कि वो बदला लेने के बारे में सोचने लगी, और इसी वजह से उन्होंने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया। श्राप में उन्होंने कहा कि अगर मैंने कभी भी अपने आराध्य की सच्चे मन से पूजा की है और बिना किसी स्वार्थ के पतिव्रत को निभाया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हो गया है, ठीक वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का नाश हो जाए। तुम्हारे सामने द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। ये सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी से कहा कि माता, मैं कब से यही सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपके द्वारा दिए गए श्राप को मैं तहे दिल से स्वीकारता हूँ। बस इतना बोलने के बाद वो द्वारका नगरी की तरफ चल दिए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कणो ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के कुछ दोस्तों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी, तो वो इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के रूप में तैयार किया और वो महर्षि विश्वामित्र और कणो ऋषि के सामने पहुंचकर बोले, ये गर्भवती है, आप देख के बताइए कि इसके गर्भ में क्या है। और वो दोनों इनके इस मजाक से गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ में एक मूसर उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। अब इस घटना का पता जब श्री कृष्ण को चला, तो उन्होंने कहा कि ये ऋषियों की वाणी है, ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने मूसल को उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया, और साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा को नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई भी गलत हरकत करें और एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि वो ये बात तो जानते थे कि ऋषियों की वाणी सच होनी है। धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से महाभारत युद्ध के 36वें साल में द्वारका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर पर जाने के लिए कहा, और इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर के लिए निकल गए। लेकिन तभी ये लोग किसी बात पे आपस में भिड़ गए और ये बहसबाजी झगड़े में बदल गई और झगड़ा मार काट में बदल गया।
और इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में सामने आया कि सामने जिस मूसल को उत्पन्न किया प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरिका घास, उसको जो कोई भी लड़ाई के दौरान उखाड़ता तो वो एक मूसल में बदल जाती, और वो भी मूसल जिसका एक बार एक व्यक्ति के प्राण निकालने के लिए काफी होता। और इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुँचे और अपने पुत्र के साथ प्रियजनों को मरे हुए देखा, और क्रोध में श्री कृष्ण ने वहाँ खड़ी एरिका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार में उन सभी को मार दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, दारुक और उनके साथी बलराम बचे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाके अर्जुन को यहाँ पे ले आओ, और फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित कर दिया। कान्हा ने वसुदेव को इस संहार के बारे में बताया और कहा जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे, तब तक आप नगर के बच्चों और स्त्रियों को संभालिए। अब जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तो बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे हुए थे, इसलिए कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपनी जिंदगी और गंधारी के श्राप के बारे में सोचने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। ठीक उसी समय जारा नाम का एक शिकारी वहाँ आ गया और उसका तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में आके लगा। उसने दूर से उनके पैर को हिरण का मुख समझ के तीर चला दिया था। अब जब वो शिकारी अपना शिकार उठाने वहाँ पहुँचा तो श्री कृष्ण को देख के क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उस शिकारी को माफ किया और खुद अपना शरीर त्याग दिया। तभी शिकारी हस्तिनापुर गया और सारी बात बताई। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे। जैसे ही वो महल में पहुंचे, उन्होंने वहां रानियों को देखा तो उनकी आंख में आंसू निकल आए। उसके बाद अर्जुन वसुदेव से मिले। अर्जुन को देख के वसुदेव बिलक बिलक के रोने लगे। वसुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया कि द्वारका अब समुद्र में डूबने वाली है और तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ यहाँ से ले जाओ। वसुदेव की बात सुन के अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा, मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा क्योंकि जल्दी इस नगर को समुद्र डुबो देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से ठीक 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए निकल जाएंगे और इसके लिए आप सब तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये बात सुनते ही सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में झुक गए। बता दें कि अर्जुन ने वो राज श्री कृष्ण के महल में ही बताई और अगले दिन श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका भी अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी चिता पर बैठ के सती हो गयी। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास में मारे गए जितने भी यदुवंशी थे, इन सब का भी अंतिम संस्कार किया और ठीक 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों और सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। इन सभी के जाते ही द्वारका नगरी बिना किसी देरी के समुद्र में डूब गई। ग्रंथों में लिखा है कि ये देख के सभी बहुत हैरान हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि उस वक्त के पिलर्स के बारे में अभी तक समुद्र से जानकारी मिलती रहती है। इतना ही नहीं, द हिंदू की एक रिपोर्ट के हिसाब से 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात की सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान उन लोगों को करीब 3000 साल पुराने बर्तन भी मिले थे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके तकरीबन 1 दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट भी मिले थे और इसके बाद पूरे द्वारका नगर को भी खोज लिया गया। है ना हैरानी की बात दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।